डियर स्टूडेंट्स, एनिमेलिया किंगडम के बिल्कुल लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं। जो लास्ट वीडियो लेक्चर होने जा रहा है, पहले मैंने आपको सोचा था कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये एप्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स, यानी कि ये चार जो टेट्रापोडन क्लास होते हैं। ये टेट्रापोडन ग्रुप में कितने क्लास बताए थे? चार। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये चारों का एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा उसको डिटेल कर देते हैं, क्योंकि एम्फीबिया के अंदर जो एग्जाम्पल आता है फ्रॉग, आपको पता होगा वो एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में भी पढ़ना है। तो मैं उस फ्रॉग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दूंगा और इसका एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा रेप्टाइल्स और बर्ड्स का, और एक लास्ट जो वीडियो होगा वो होगा मैमल्स का। तो इस तरह से हम लोग 3 वीडियो के साथ, ठीक है, फिनिश करेंगे। और ये तीनों वीडियो हो सकता है कि आज ही आपको अपलोड हो जाए, बट आपको फॉलो करना है बारी बारी से। ओके, जैसे जैसे लिंक भेजेंगे वैसे वैसे फॉलो करना है। चलिए अब देखिए, कहता है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया टेट्रापोडन का ही एक क्लास है। आपको ये पता है अच्छी तरह से, थोड़ा सा लिंक में कर देता हूं कि हमने क्या किया था, कॉर्डाटा को दो ग्रुप में बांटा था। जो कॉर्डाटा का पहला ग्रुप था वो था आपका एक्रेनियाटा, और उसको हम लोग बोलते थे प्रोटोकॉर्डाटा। एक्रेनियाटा और प्रोटोकॉर्डाटा। और दूसरा ग्रुप जो था वो था क्रेनियाटा और यूकॉर्डाटा। ओके, ट्रूकॉर्डाटा, ठीक है। फिर प्रोटोकॉर्डाटा या एक्रेनियाटा को हमने दो भाग में बांटा था, एक सिफेलोकॉर्डाटा, एक यूरोकॉर्डाटा। यूरोकॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बट सिर्फ टेल पार्ट में होता है और सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है। जबकि सिफेलोकॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट द लाइफ होता है, ठीक है, और वहां पे हेड टू टेल पूरे पार्ट में होता है। तो वो मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है, पूरा का पूरा उसके लिए ट्रिक बताया था आपको, ठीक है। अब इधर वर्टिब्रेटा में हमने क्या किया था, या क्रेनियाटा में, यानी कि जो यूकॉर्डाटा बोलते हैं उसमें एक ही मेन आता है, वो आता है वर्टिब्रेटा, ठीक है, या क्रेनियाटा। उसमें हमने दो ग्रुप किया था, एग्नाथा और गैंथोस्टोमाटा। एग्नाथा में एक ही क्लास पढ़े थे, साइक्लोस्टोमाटा, और गैंथोस्टोमाटा हमने बांटा था पाइसेस और टेट्रापोडस। और पाइसेस में भी फिर हमने क्या किया था, दो ग्रुप में बांटा था, ठीक है, दो क्लास था, ऑस्टिकथाइस और कॉन्डिकथाइस। पाइसेस के दो ही क्लास थे, ऑस्टिकथाइस और कॉन्डिकथाइस। और ये ऑस्टिकथाइस और कॉन्डिकथाइस जो था, ठीक है, कहा था ये ऑस्टिकथाइस और कॉन्डिकथाइस, ठीक है, इसमें क्या था, तो कहता है कि कार्टिलेजिनस फीसेस और बोनी फीसेस के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने खूब अच्छे से किया था। उसके बाद टेट्रापोडन ही तो बचता है। तो टेट्रापोडन में पहला जो क्लास है वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, एम्फीबियस, एम्फी मतलब होता है बोथ, यानी कि जो लैंड पे और वाटर पे दोनों जगह रहने के लिए अडेप्टेड हो। खास कर रहता हो लैंड पे, बट ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए उसको आना पड़ता है कहाँ पे, वाटर में। तो उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियस। इसी के साथ आप ये भी दिमाग में रख लीजिए कि एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को, यानी ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, इज नोन एज एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। ब्रायोफाइट क्या है, एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम है, ठीक, एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम। कौन, ब्रायोफाइट्स, क्योंकि उसको भी एक्सटर्नल वाटर की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, कहता है क्लास एम्फीबिया। ये क्लास एम्फीबिया जो है एनिमल का, ये टेट्रापोडन का पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है। इट इज स्मॉलेस्ट क्लास इन ऑल फाइलम, मतलब सारे फाइलम मिला के, ठीक है, ये सबसे छोटा क्लास है। कॉर्डाटा में तो छोटा है ही, बाकी दूसरे फाइलम के क्लासों में भी सबसे छोटा क्लास है, यानी कि एम्फीबिया इज द स्मॉलेस्ट क्लास। ये हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्लास, एम्फीबिया सबसे स्मॉलेस्ट क्लास। क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसके एक एक पॉइंट को देखें। पहले ही आप देख लीजिए कि एम्फीबिया को 3 ग्रुप में बांटा गया है। ये हालांकि हम लास्ट में बताने वाले थे, लेकिन अभी बता दूं आपको, एम्फीबिया को 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला है एपोडा, ए का मतलब नॉट,
पोडा का मतलब पैर, जिसमें लिम्ब हो ही नहीं, ठीक है, यानी कि लिम्ब इज एब्सेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्बलेस। क्या बोलेंगे, लिम्बलेस, यानी कि लिम्बलेस एम्फीबियन। ये हमारा क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियन। और एग्जांपल इसका क्या है, ठीक है, इक्थायोफिस। इक्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन का एग्जांपल इक्थायोफिस। यानी कि एम्फीबिया का पहला जो ग्रुप है वो है ए पोडा। पोडा मतलब पैर, ए का मतलब नॉट पैर, लिम्बलेस, ठीक है, इक्थायोफिस। बस इतना ही जानना है। यूरोडेला, यूरो का मतलब होता है टेल, यानी कि टेल, डेला मतलब प्रेजेंट, यानी टेल प्रेजेंट है, यानी कि इसमें टेल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सैलामेंडर। सैलामेंडर, ठीक है, सैलामेंडर, ठीक है, तो इसमें टेल प्रेजेंस। और एक नेक्चुरस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मड पपी। तो ये दोनों जो है ये किस में आता है, ये आता है यूरोडेला में, दोनों आता है मड पपी और सैलामेंडर, दोनों में टेल होता है। एनूरा, एनूरा मतलब होता है, एन का मतलब नॉट, यूरा का मतलब वही टेल, तो कहते हैं यहाँ पे टेल क्या होगा, एब्सेंट होगा, टेल एब्सेंट। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, टेल प्रेजेंट, टेल प्रेजेंट। तो बताइए, पहले में पैर एब्सेंट, लिम्ब एब्सेंट, लिम्बलेस। दूसरे में, ठीक है, कहता है टेल प्रेजेंट। तीसरे में फिर टेल एब्सेंट, ठीक है। तीसरा में जो टेल एब्सेंट होता है उसका एग्जांपल है, ठीक है, कौन, कहता है उस ग्रुप को बोलेंगे एनूरा, टेल एब्सेंट, ठीक है। क्या बोलिएगा, राना, फ्रॉग, बुफो, टोड और हाइला ट्री फ्रॉग। बोलिए, क्लियर है पॉइंट। तो हाइला पे भी क्वेश्चन आपको आया हुआ, बुफो भी, क्या नाम है बुफो का, तो टोड, हाइला, ट्री फ्रॉग, ठीक है, और फ्रॉग तो कॉमन फ्रॉग है। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपको क्लियर पहले ही हमने बता दिया। अब आइए एम्फीबिया का एक एक करके हम लोग जाने, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ये जानिए कि एम्फीबिया है क्या। कहता है एम्फीबिया पॉइकिलोथर्मिक एनिमल है। पॉइकिलोथर्मिक एनिमल का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब इक्टोथर्मिक एनिमल, मतलब जिसके बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता हो इन्वायरमेंट के साथ, जिसके बॉडी का टेम्परेचर क्या करता हो, फ्लक्चुएट करता हो, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ। जितना इन्वायरमेंट का उतना बॉडी का, जितना बॉडी का उतना इन्वायरमेंट का, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ ही फ्लक्चुएट। इसलिए ना इससे बॉडी, इसके बॉडी से टेम्परेचर का लॉस होगा, ना इन्वायरमेंट से इधर आएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल टेम्परेचर है, इनको ठंडा गर्मी का एहसास नहीं होता। क्लियर है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल ये नहीं है, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का उल्टा वार्म ब्लडेड, पॉइकिलोथर्मिक का उल्टा होम्योथर्मिक, इक्टोथर्मिक का उल्टा इंडोथर्मिक। तो ये कैसा है, ये है कोल्ड ब्लडेड, और पॉइकिलोथर्मिक और इक्टोथर्मिक तीनों टर्म इक्विवेलेंट है, ठीक है, मींस जिनके बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो बताइए ये पॉइंट क्लियर है। यानी पॉइकिलोथर्मिक एनिमल और इक्टोथर्मिक एनिमल और कोल्ड ब्लडेड, ये पॉइंट आपका क्लियर है। यानी कि जिसमें क्या होगा, बोलिए, टेम्परेचर फ्लक्चुएट विद, क्या बोलिए, टेम्परेचर फ्लक्चुएट विद इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ जिसका टेम्परेचर क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। एम्फीबियस इन नेचर बताइए कि दोनों जगह ही सर्वाइव कर सकता है, लैंड पे भी और वाटर पे भी। फिर कहता है मोस्टली इन वार्म कंट्री, ये ज्यादातर गर्म देशों में पाया जाता है। अपना गर्म कंट्री देखिए फ्रॉग कितना होता है। स्किन इज स्मूथ, कहता है स्मूथ भी हो सकता है, ठीक है, स्मूथ स्किन वहां पे होगा जहां पे मतलब वो क्यूटेनियस मोड ऑफ रिस्पिरेशन करता है। और कहता है रफ भी हो सकता है, यानी टोड वगैरह उसका सरफेस रफ होता है। कहता है जो भी होगा उसमें सब क्यूटेनियस ग्लैंड होगा, और इसमें जो सब क्यूटेनियस ग्लैंड होता है वो दो तरह का होता है। एक ग्लैंड का नाम है, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड, बट ये आपके बॉडी के म्यूकस ग्लैंड की तरह नहीं होता। और एक ग्लैंड होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड क्या, पॉइजन ग्लैंड बोलिए, पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सेक्रेट करता है, म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सेक्रेट करता है, और ये स्किन को क्या बनाता है, स्लिपरी बनाता है, ठीक है। और ये पॉइजन ग्लैंड ये क्या करता है, पॉइजन सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है, पॉइजन सेक्रेट। तो पॉइजन जब सेक्रेट करता है तो क्या होगा, ठीक है, ये प्रेडेटर से बचाता है, प्रेडेटर से बचाता है, प्रेडेटर प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रेडेटर प्रोटेक्शन का काम। ये दोनों इसके स्किन में होता है, स्किन के नीचे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस ग्लैंड, ठीक है।
तो म्यूकस ग्लैंड की संख्या ज्यादा होती है, साइज में छोटा होता है। पॉइजन ग्लैंड की संख्या कम होती है, साइज में बड़ा होता है। तो ये कंसेप्ट तो है ही नॉर्मल आपके पास कि जो संख्या में कम हो, ठीक है, उसका साइज बड़ा होगा, और जो साइज में छोटा हो उसका संख्या ज्यादा होगा। क्लियर है? दरवाजा खोलो। तो ये क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए कहता है कि ये आपका सबक्यूटेनियस ग्लैंड का चक्कर हो गया। उसके बाद कहता है गिल्स आर स्केल्स आर एब्सेंट। मछली की तरह, फिशेस की तरह इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट स्किन होता है, स्केल्स होने का कोई सवाल ही नहीं। और कहता है उसके बाद गिल्स आर प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में गिल्स होता है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एक ऐसा एनिमल है नेक्चुरस जिसमें एडल्ट फॉर्म होते हुए भी, ठीक है, उसमें लार्वल, ये क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज की तरह उसमें गिल्स भी होता है और एडल्ट की तरह लंग्स भी होता है। ठीक है, देखिए लिख दिए हमने, गिल्स आर प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज बट इन नेक्चुरस एडल्ट फॉर्म लंग्स प्लस गिल्स बोथ आर प्रेजेंट। और ये नेक्चुरस किसमें आता है? यूरोडेलम, जिसमें टेल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो टेल प्रेजेंट जिसमें होता है उसमें, ठीक है, क्या कहता है? ठीक है, यानी कि टेल जिसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि देखिए सैलमेंडर भी, यानी कि उसमें मतलब लार्वल स्टेज में तो गिल्स होगा ही होगा, एडल्ट स्टेज में लंग्स के साथ गिल्स भी हो। ठीक है, रिस्पायरेशन बाय ऑल फोर मेथड। ऑल फोर मेथड का मतलब क्या हुआ? ठीक है, फ्रॉग में ऑल फोर मेथड रिस्पायरेशन कहता है कि जब वो एस्टिवेशन में हो, एस्टिवेशन का मतलब होता है, ठीक है, समर स्लीपिंग। जब वो हाइबरनेशन में हो, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीपिंग। ठीक है, विंटर स्लीपिंग। तो कहता है कि विंटर स्लीपिंग में हो या समर स्लीपिंग में हो, यानी कि हाइबरनेशन में हो या एस्टिवेशन में, तब बक्कल कैविटी के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के द्वारा, उसको बोलते हैं बक्को फेरेंजियल रिस्पायरेशन। जब वो मॉइस्ट स्किन पे रहता है फ्रॉग, ठीक है, ये मॉइस्ट सरफेस पे रहता है, जब स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन लेता है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। जब वो टोड के रूप में होता है, ट्रस्टियल होता है, तो उसमें होता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन, यानी लंग्स के द्वारा। ठीक है, और जब वो कहता है लार्वल स्टेज में जब होता है तो होता है गिल्स के द्वारा, उसको बोलते हैं टीनिडियल रिस्पायरेशन। यानी कि ऑल फोर मेथड का मतलब, ठीक है, गिल्स के द्वारा भी होगा, ठीक है, लंग्स के द्वारा भी होगा, ठीक है, स्किन के द्वारा भी होगा और बक्को फेरिंग्स के द्वारा होगा। बीपी मतलब बक्को फेरिंग्स, ये चारों मेथड से होगा। गिल्स के द्वारा टीनिडियल रिस्पायरेशन, लंग्स के द्वारा पल्मोनरी रिस्पायरेशन, स्किन के द्वारा क्यूटेनियस रिस्पायरेशन और बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के द्वारा बक्को फेरेंजियल रिस्पायरेशन। क्लियर है? चारों का अलग अलग तरीका बताया कहां पे क्या होगा। अब देखिए डायकोंडाइलिक स्कल। अब देखिए अपना लोग का जो हर्ट, ये स्कल है, ये देखिए हमारा स्कल ऐसे घूम रहा है। हम अपने स्कल को यहां तक ले आएंगे, यहां तक ले जा सकते हैं। हम अपने स्कल को पीछे नहीं ले जा सकते। अब कहिएगा सर पीछे तो ले जा रहा है, ये देखिए ये पीछे ले जा रहा है, ये पीछे नहीं बोल रहा। ठीक है, इसी मतलब एक्सिस पे पूरा एक 360 डिग्री से घूम जाना। ठीक है, तो ये पॉसिबल अपना में नहीं है। जब आधा आधा घूमता है तब तो लोग इतना ज्यादा उपद्रव करता है। अगर चारों तरफ घूमे तो क्या करेगा? बैठे बैठे आगे देखेगा, पीछे देखेगा, अगल बगल पूरा देखेगा। ठीक है, तो कहता है अपना लोग का जो स्कल है वो है डायकोंडाइलिक। फ्रॉग का भी डायकोंडाइलिक, लेकिन बर्ड्स का मोनोकोंडाइलिक। बर्ड्स देखिएगा चारों तरफ देखेगा। ठीक है, आप रोटी देने आ रहे हैं, उसको पकड़ के काटने आ रहे हैं, सब उसको पता है, इसलिए वो आपके हाथ नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको मतलब पिंजरे में बहुत मुश्किल से लाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या है? डायकोंडाइलिक स्कल। टू ऑसिपिटल कोंडाइल फॉर आर्टिकुलेशन विद वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम पे जो जुड़ता है, तो हमारा आपका स्कल पे वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा हुआ, एक तरफ इधर लिमिट है, एक तरफ इधर लिमिट है। ठीक है, 180 डिग्री से घूम सकता है। हर्ट, इसमें हर्ट कितना होता है फ्रॉग में? 3 चैम्बर, 2 ऑरिकिल, 1 वेंट्रिकल। बट आपको मैंने पहले भी शायद बताया, इसमें 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं इसके हर्ट में। दोनों ऑरिकिल के पीछे नहीं, एक ऑरिकिल के पीछे, यानी कि राइट ऑरिकिल के पीछे एक चैम्बर होता है, एक्स्ट्रा चैम्बर, उसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। ठीक है, जो शुरू में तो मतलब लेफ्ट ऑरिकिल के पास भी चला जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे सिकुड़ के राइट ऑरिकिल के पीछे आके बिल्कुल सेट हो जाता है।
और कहता है एक है ट्रंकस आर्टेरियोसस जो वेंट्रिकल के पीछे होता है। यानी दोनों ऑर्डिकल के पीछे की बात करते हैं, ज्यादातर राइट ऑर्डिकल के पीछे, तो क्या बोलिएगा, उसको बोलिएगा साइनस वेनोसस, और नीचे क्या बोलिएगा वेंट्रिकल के पीछे, उसको बोलिएगा ट्रंकस आर्टेरियोसस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, क्लियर। अब आइए हार्ट 3 चैम्बर, टू एडिशनल चैम्बर, तो 2 एडिशनल चैम्बर, ठीक है। 3 चैम्बर का मतलब क्या, ठीक है, क्या बोलिएगा 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल, और 2 एडिशनल चैम्बर का मतलब क्या, ठीक है 1 साइनस वेनोसस, ठीक है, प्लस 1 ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये किसके पीछे, तो कहता है ये वेंट्रिकल के पीछे, और ये किसके पीछे, ये आपको ऑरिकल के पीछे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। कहीं कहीं पे ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है वो 2 पार्ट में और बटा होता है, सुन लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है, उतना नहीं लिखेंगे। ट्रंकस आर्टेरियोसस के 2 पार्ट होता है, एक कोनस आर्टेरियोसस और एक बल्बस आर्टेरियोसस। बल्बस आर्टेरियोसस पहला ब्रांचिंग है, कोनस आर्टेरियोसस सेकंड ब्रांचिंग है, ठीक है। चलिए अब देखिए किडनी मीजोनेफ्रिक, ठीक है, मैंने एक दिन और बताया था किडनी 3 तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोमेरुल्स एंड नेफ्रोस्टोम। ग्लोमेरुल्स क्या है, कैपिलरीज है, और नेफ्रोस्टोम पोर्स होते हैं, पोर क्रिएट करने वाले सेल्स होते हैं। तो कहता है कि अगर सिर्फ किसी किडनी में पोर्स हो बट ग्लोमेरुल्स नहीं हो तो उसको बोलते हैं प्रोनेफ्रस किडनी। अगर किसी किडनी में दोनों हो, थोड़ा थोड़ा हो, ठीक है, नेफ्रोस्टोम भी हो और ग्लोमेरुल्स हो, तो उसको बोलते हैं मीजोनेफ्रस। और कहता है अगर किसी किडनी में सिर्फ ग्लोमेरुल्स हो, पोर्स नहीं हो, नेफ्रोस्टोम नहीं हो, तो उसको बोलते हैं मेटानेफ्रस किडनी। हमारा आपका किडनी मेटानेफ्रस है, रेप्टाइल्स का मेटानेफ्रस है, ठीक है, बर्ड्स का मेटानेफ्रस है, बट फ्रॉग का मीजोनेफ्रस किडनी है। और उसमें भी फ्रॉग के लार्वा में, ठीक है, प्रोनेफ्रस है। फ्रॉग का जो लार्वा होता है, सैलमेंडर होता है, उसमें होता है प्रोनेफ्रस, याद रखिएगा, ठीक है। तो किडनी मीजोनेफ्रस, तो क्या बोलिएगा, बोथ, ठीक है, नेफ्रोस्टोम, ठीक है, एंड, ठीक है, ग्लोमेरुल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बोलिए, क्लियर है पॉइंट? अब आइए यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट, यानी यूरिन ब्लैडर होता है जैसे हमारे आप में होता है। और याद रखिएगा यूरिनरी ब्लैडर किसका बना होता है, कहता है यूरिनरी ब्लैडर बना होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। किसका बना होगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद आइए लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियन सैलमेंडर, ठीक है, कहता है ये मतलब टेल्ड एनिमल, यानी कि टेल्ड एनिमल पे कौन कौन होगा, ठीक है, सैलमेंडर, ठीक है, नेक्चुरस जो टेल्ड मेंबर है, यानी कि यूरोडेला ऑर्डर का जो भी मेंबर होगा, 2 ही तो मेंबर है आपको, एक सैलमेंडर और दूसरा क्या है, नेक्चुरस, जिसको मड पपी बोलते हैं। ये दोनों अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। आपको पता ही होगा जो अमोनिया को एक्सक्रीट करे उसको क्या बोलते हैं, एमेनोटेलिक। जो यूरिया को एक्सक्रीट करे उसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करे उसको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। तो जान जाइए इसका नॉर्मल जो होता है वो सब होता है यूरियोटेलिक। फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, ये सब जो भी होता है यूरियोटेलिक। बट जो सैलमेंडर है, जो लार्वल स्टेज में है, ठीक है, या जो नेक्चुरस है, ठीक है, कहता है सैलमेंडर और नेक्चुरस ये दोनों क्या होते हैं, एमेनोटेलिक, फीसिस की तरह। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए अब आइए, यहां तक कोई दिक्कत है? उसके बाद कहता है फ्रॉग और टोड, ये क्या होता है, यूरियोटेलिक। तो मैंने पहले आपको बता दिया वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है, इसके बारे में सुनिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसके कुछ और चीजों को देखिए आप। कहता है कि मिड ईयर, तो ये जानिए आपकी तरह वहां पे क्या नहीं होता, आपकी तरह वहां पे, ठीक है, पिन्ना नहीं होता, यानी एक्सटर्नल ईयर वहां पे होता ही नहीं है। तो कहता है कौन कौन होता है, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। और मिडिल ईयर इज कवर्ड बाय, मिडिल ईयर इज प्रोटेक्टेड बाय, मिडिल ईयर इज कवर्ड बाय ए टिम्पेनम। जैसे आप में टिम्पेनम होता है,
तो टिम्पेनम आप में क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के जंक्शन पे। तो यहाँ पे टिम्पेनम तो होता है बट एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। यहाँ पे पिन्ना नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर ट्रिमिटस नहीं होता, ठीक है, ये सब नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्ट टिम्पेनम होता है। क्लियर है पॉइंट। और टिम्पेनम के बाद मिडिल ईयर, उसके बाद इंटरनल ईयर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मिडिल ईयर होता है, ठीक है, इसमें एक ही बोन होता है। यहाँ पे हमारे आपके मिडिल ईयर में कितने बोन थे, 3, मैलियस, इनकस, स्टेपस। इसके मिडिल ईयर में एक ही बोन है और वो बोन है कोलुमेला ऑरिस। इसके मिडिल ईयर में एक ही बोन है, ईयर ऑफ स्किन, और उस बोन का नाम सिंगल बोन है, और उस बोन का नाम क्या है, कोलुमेला ऑरिस। कोलुमेला ऑरिस सिंगल बोन है, ठीक है। इसमें क्या है, एक ही बोन है, ठीक है। तो बताइए, द ईयर ऑफ फ्रॉग या ईयर ऑफ एम्फीबियंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर बोन इज ओनली वन, नोन एज ईयर ऑफ स्किल, और कोलुमेला ऑरिस सिंगल बोन, दैट इज कॉल्ड कोलुमेला ऑरिस, ठीक है। और ये कवर किसके द्वारा होता है, टिम्पेनम के द्वारा। कौन, मिडिल ईयर। कहता है क्रेनियल नर्व। देखिए, मैंने एक दिन आपको बताया था, या नर्वस सिस्टम बताया होगा, वैसा नर्व सबसे पहले थी जानिए, नर्व इज द बंडल ऑफ एक्सॉन। नर्व इज द बंडल ऑफ एक्सॉन। कहता है वैसा नर्व जो, ठीक है, क्या हो, कहता है वैसा नर्व जो ब्रेन से आता हो, ब्रेन में जाता हो, ब्रेन में मैसेज को ले जाता हो, सेंसरी नर्व, ब्रेन से मैसेज को लाता हो ऑर्गन तक, मोटर नर्व, या जो दोनों काम करता हो, ले जाने का भी ले आने का, दैट इज कॉल्ड क्रेनियल, ये मिक्स नर्व। तो ब्रेन से आने वाला, ब्रेन को जाने वाला, या ब्रेन से आने जाने दोनों वाला कहलाएगा क्रेनियल नर्व। और ये क्रेनियल नर्व का नेचर तीनों हो सकता है। कहता है कुछ क्रेनियल नर्व का नेचर, ठीक है, सेंसरी है, कुछ का क्या है, मोटर है, कुछ का क्या है, मिक्स्ड है, ठीक है। बट क्रेनियल नर्व कहने का मतलब है उसका रिलेशन सिर्फ ब्रेन से है, और स्पाइनल नर्व कहने का मतलब है उसका रिलेशन सिर्फ किससे है, स्पाइनल कॉर्ड से है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, फ्रॉग के अंदर क्रेनियल नर्व 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर, ठीक है। फ्रॉग के अंदर क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, 10 पेयर। और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, RBM, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है 12 पेयर। कितना होता है, 12 पेयर। तो पेयर याद रखिएगा, 12 पेयर, ठीक है। स्पाइनल नर्व भी फ्रॉग में 10 पेयर ही होता है, और अपने लोग में अलग अलग होता है, ठीक है। अपने लोग में कहता है ह्यूमन में 31 पेयर, ह्यूमन में कितना, 31। रैबिट में तो स्पाइनल नर्व की संख्या भी कितनी होगी, 7, ये सॉरी 10। तो 10 स्पाइनल नर्व, 10 क्रेनियल नर्व। बोलिए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए, रिटर्न टू वाटर फॉर ब्रीडिंग। कहता है ये वाटर में जब रिटर्न करता है तो ये ब्रीडिंग सीजन भी करता है, इसलिए इसका ब्रीडिंग सीजन क्या है, जुलाई अगस्त, जब बारिश खूब होती है, जब अपने यहाँ सावन हो रही है, ये सावन, ठीक है, जुलाई अगस्त में ही तो होता है, ठीक है। तो कहता है यही इनका ब्रीडिंग सीजन है, इसी में ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। कहता है मेल लैक्स कॉपुलेटरी ऑर्गन, यहाँ उल्टा है, फीमेल के पास ही कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जिसको क्लैस्पर बोलते हैं, ठीक है। तो क्लैस्पर यहाँ पे फीमेल के पास होती है, मेल के पास नहीं होती है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट। कहता है लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में बदलने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और यहाँ पे सबसे तगड़ा क्वेश्चन है कि फ्रॉग के लार्वा को एडल्ट बनाने में, यानी मेटामॉर्फोसिस करने में किस हार्मोन का योगदान होता है, किस हार्मोन के कंट्रोल में होता है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। आपको बोलना है थायरोक्सिन, रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे आंसर होगा थायरोक्सिन। क्या होगा, थायरोक्सिन रिलीज्ड बाय, ठीक है, क्या बोलिएगा, रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड वही जो आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, और वही क्या निकालता है, थायरोक्सिन निकालता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए, मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होगा। फिश लाइक स्टेज इन टेडपोल इज प्रेजेंट। फिश लाइक स्टेज इन टेडपोल प्रेजेंट होता है वो लार्वल स्टेज में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए, अब जब इतना आप जान गए, सब कुछ जान गए, तो बस ये जो है ना इक्थायोफिस, इसके बारे में 1-2 पॉइंट जानिए।
और एक दो पॉइंट और जानेंगे बस। इक्थायोफिस, इस पे भी मत जाइए। इक्थायोफिस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इक्थायोफिस को हम लोग ब्लाइंड वर्म भी बोलते हैं। ब्लाइंड वर्म इसलिए बोलते हैं, ठीक है, कि ये लिम्बलेस एम्फीबियन है। क्या है? लिम्बलेस एम्फीबियन। ब्लाइंड वर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है, ये है लिम्बलेस एम्फीबियन, ब्लाइंड वर्म, ठीक है, लिम्बलेस। कहता है इसमें क्या होता है, फीमेल कर्ल अराउंड द एग के ऊपर लिपट जाता है ऐसे करके, उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको पेरेंटल केयर देता है, यानी एग को डेवलप होने में क्या करता है? मदद करता है। बच्चे को जो पालता है ना, उसके लिए बोला जाता है पेरेंटल केयर, ठीक है। तो पेरेंटल केयर अपने लोग में फीमेल करती है, किसी किसी में मेल करती है, यहाँ पे फीमेल कर रही है, यानी कि फीमेल कर्ल्स अराउंड एग और ये क्या देता है? पेरेंटल केयर, ठीक है। कहता है इसी में, ठीक है, ये तो इक्थायोफिस की बात थी। एक होता है फायर सैलमेंडर, फायर सैलमेंडर, और इसको बोलते हैं यूरोपियन स्पॉटेड, ठीक है, इंटरनल ये फायर सैलमेंडर या यूरोपियन स्पॉटेड सैलमेंडर, ठीक है। सैलमेंडर किस में? टेल्ड एम्फीबियन को बोलते हैं सैलमेंडर। तो कहता है कि ये फायर सैलमेंडर नाम है या यूरोपियन स्पॉटेड सैलमेंडर। इसमें क्या होता है? मतलब एडवांस एनिमल की तरह होता है, विविपेरस बच्चा देता है और इंटरनल फर्टिलाइजर, जबकि जनरल फ्रॉग में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजर और ओविपेरस। बट ये क्या होता है? विविपेरस और इंटरनल फर्टिलाइजर, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। और उसके बाद कहता है एक होता है सूरीनाम टोड। कहता है ये अपने बैक पे, बैक सरफेस पे 50 to 60 एग को कैरी करते रहता है, यानी कि सूरीनाम टोड एग को ही कैरी करके चलता है और लगभग 50 लार्वल स्टेज को कैरी करके चलता है, बाद में 50 टेडपोल को जन्म देता है। और लास्ट में आपका है पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मैं आपको बता दूं, लार्वल स्टेज होते हुए भी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसको बोलते हैं पैडोजेनेसिस, PAEDO। और लार्वल स्टेज होते हुए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसको बोलते हैं नियोटेनी। याद रखिएगा, मैं दो टर्म यहां पे लिख देता हूं, नियोटेनी और पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि लार्वल स्टेज होते हुए भी, ठीक है, यानी कि दोनों ये कहां का है? लार्वल स्टेज का। लार्वल स्टेज होते हुए भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, तो बोलेंगे नियोटेनी, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पैडोजेनेसिस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कहता है एम्बाइलोस्टोमा एग्जाम्पल है नियोटेनी का। किसका एग्जाम्पल है? नियोटेनी का। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा, ठीक है, ये सिस्टम था। और ये जानिए कि जो एम्बाइलोस्टोमा है उसके लार्वा को बोलते हैं एक्सोल्टोल लार्वा। एक्सोल्टोल लार्वा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एम्बाइलोस्टोमा, ठीक है, ये नियोटेनी बोलिएगा, ये इसमें क्या पाया जाता है? नियोटेनी। एम्बाइलोस्टोमा में नियोटेनी पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये एक्सोल्टोल लार्वा इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? बाकी सब कुछ मैंने इसमें आपको बता दिया। एम्फीबिया से अगर क्वेश्चन आएगा तो गारंटेड इसी पार्ट से आएगा, इससे ज्यादा एक भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, 100% इसी पार्ट से आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और खास करके इसके जो जनरल फीचर है ना, उसमें अब देखिए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए। अब जैसे ब्रेन की बात है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा के आपको बता दूं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और मतलब ये मेरा इसलिए रखना चाहता हूं कि इसका एक फोटो क्लिक करके मैं आपको डाल दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं ब्रेन के बारे में। जैसे अगर ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है, ब्रेन की अगर बात करते हैं तो आपके ब्रेन में, ठीक है, यानी कि ह्यूमन में 80% जो पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है, ठीक है। रैबिट में 70% पार्ट सेरिब्रम होता है, 70%, और फ्रॉग में मात्र 40% पार्ट सेरिब्रम होता है। यानी कि फ्रॉग के ब्रेन में 40% पार्ट ही सेरिब्रम होता है, रैबिट के ब्रेन में 70% पार्ट सेरिब्रम होता है, ठीक है, और ठीक है, मतलब रैबिट में, और ह्यूमन में 80% पार्ट सेरिब्रम ही होता है। फिर कहता है हमारे आपके ब्रेन में
सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी सेरेब्रम दो भाग में बटा होता है, यहाँ पे नहीं बटा होता है। कहता है हमारे आपके ब्रेन में दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच कॉर्पस कैलोजम होता है, यहाँ पे नहीं होता है। हमारे आपके बॉडी में लीवर के चारों तरफ, लीवर लॉब्यूल के चारों तरफ ग्लीजन्स कैप्सूल होते हैं, यहाँ पे ग्लीजन्स कैप्सूल नहीं होता है, यहाँ पे ग्लीजन कैप्सूल नहीं होता है। ठीक है, फिर कहता है कि हमारे आपके जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है, यानी कि फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है, फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी लोब्स बोलते हैं, वो हम लोग में सॉलिड होता है, यहाँ पे हॉलो होता है। वो ऑल्फैक्टरी लोब हम लोग में सेपरेटेड होता है, यहाँ पे फ्यूज्ड होता है। हम लोग में छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि फ्रॉग का जो ऑल्फैक्टरी लोब होगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, यानी कि एक और टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि फ्रॉग का जो ब्रेन का जो ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्टरी लोब है, ये ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, क्या होगा? ठीक है, हॉलो होगा, ठीक है, फ्लैट होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉल करते हैं, लार्ज होगा, ठीक है, फ्यूज्ड होगा और सेंटर ऑफ स्मेल होगा, सेंटर ऑफ स्मेल होगा। और हम लोग में जस्ट उल्टा होता है, हम लोग में ट्रिक यूज किया जाता है ह्यूमन में, उसको बोलते हैं S5। S5 क्यों बोलते हैं डियर? ठीक है, क्योंकि हम लोग में हॉलो का उल्टा, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, फ्लैट का उल्टा स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल, लार्ज का उल्टा स्मॉल, फ्यूज का उल्टा सेपरेटेड, और स्मेल तो वो तो रहेगा ही। तो S5 यानी हम लोग में होता है सॉलिड, हम लोग में होता है स्फेरिकल, हम लोग में होता है सेपरेटेड। ठीक है, समझ गए? और हम लोग में क्या होता है? ठीक है, स्मॉल, सॉलिड, स्फेरिकल, सॉलिड, स्फेरिकल, स्मॉल, सेपरेटेड, साइट ऑफ स्मेल। यानी हम लोग में S5 ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, इसमें जस्ट उल्टा। क्लियर है? तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम लोग में नहीं होता है, यहाँ पे होता है। ये कुल मिला के ये आपको सारा कुछ एम्फीबिया के बारे में है। ठीक है, तो एम्फीबिया के बाद हम आपको 2 वीडियो और देने जा रहे हैं इसी एनिमल किंगडम में। एक होगा आपका कौन? रेप्टाइल्स और बर्ड्स का एक साथ कंपैरिजन, और लास्ट वाला होगा मैमल्स का। मैमल्स का वीडियो फिर इसी तरह से होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, देखते रहिए वीडियो।